हेलो मास्टर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। इस वीडियो में हम नियोलाइट से नाम लिखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक फाइबर ग्लास, एक लेंगे नियोलाइट जो कि केसरिया कलर का है, और एक लेंगे उसका चार्जर, AC टू DC कन्वर्टर बोल सकते हैं 12 वोल्ट का, एक फेविक्विक, एक कॉपर वायर और एक मार्कर। तो सबसे पहले फाइबर ग्लास की बात करें तो वो है एक 25x15, जिसका इंचेस में लेंथ है इसका 25x15 का, और इसका प्राइस 165 रुपये है। और फेविक्विक जो है वो 60 रुपये का है, और जो लाइट है वो 350 रुपये का है विथ चार्जर, जो इसमें AC टू DC कन्वर्टर है 12 वोल्ट का उसके साथ। और जिस तरह से आपको लिखना है, पहले उसको मार्कर से आप लिख लेंगे ऊपर जो आपका फाइबर ग्लास है उस पर, और जो मतलब ओवरऑल डिज़ाइन है आप बना लीजिए पहले। और आप जब लाइट निकालेंगे इसको, जो कि 5 मीटर के आसपास है, इसके जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग इस पे लिखा हुआ है 5 मीटर, बट आई डोंट नो कितना है ये। सो अब सबसे पहले जला के दिखा रहा हूँ लाइट, ये रहा। और इस स्ट्रिप पे देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक लाइट डॉट टाइप का बना हुआ है, मतलब लाइनिंग बना हुआ है। और यहीं से कट करना है आपको। अच्छे से दिख नहीं रहा तो देखिए, अभी यहीं से कट करना होता है। आप जहाँ तहाँ से कट कीजिएगा। तो 1 इंच के बीच में जो है लाइनिंग के बीच में अगर कट करते हैं तो वहाँ जो लाइनिंग तक है वहाँ तक नहीं चलेगा, तो लाइन पे ही कट करना है। आप अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से अकॉर्डिंग से सेट कीजिए इसको कि वहाँ भी काटना पड़े, मतलब आपको लाइन में ही काटना पड़े आपको। तो सबसे पहले इसको जो कवरिंग है वो काट लेंगे थोड़ा सा। जो उसका वायर है सोल्ड करने के लिए, प्लस माइनस जो निगेटिव और पॉजिटिव वायर निकलेगा उसके लिए काट लेंगे। ये रहा पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब इसको सोल्ड करेंगे। तो कॉपर वायर लेंगे और दोनों तरफ से जो कोटिंग है उसका पेंट वगैरह जो कर सकते हैं प्रोटेक्टर लेयर, उसे हटाएंगे और सोल्ड कर लेंगे लाइट पे इस तरह से। और जो पॉजिटिव निगेटिव है उसको अभी बाहर ही ऐसे छोड़ देंगे वायर को, और अच्छे से पहले सेट कर लेंगे, फेविक्विक से साट लेंगे। आप शेप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, किस अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, जो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या कर्सिव में लिखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिस तरह से लिखना है। पहले उसका जो स्केच है वो बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर उसके बाद लिखने के बाद अगला लेटर लिखेंगे, जो पूरा जो लेटर है उसे अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो अभी जो हार्ट का शेप है वो हो चुका है। अब एस लिख रहा हूँ मैं। और ये जो वायर है पहले ही सोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में सोल्ड करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जो कॉपर वायर है उसे अभी ही सोल्ड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ, उसके लिए मैं जो 3 इंची जो 3 लाइनिंग है उसको लूँगा, और जो यहाँ पर शार्प मोड़ना है, मेरे को शार्प एज टाइप का बनाना है। तो इसके लिए मैं जो उसका कवरिंग है उसको काटूंगा पूरी तरह से नहीं, जो स्ट्रिप है लाइट का अंदर उसे नहीं, वो नहीं कटना चाहिए। जो इसका सिर्फ जो कवरिंग है उसे काटेंगे कि अच्छे तरह से मुड़ सके ये। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अंदर वायर ना कटे, वरना फिर वहाँ से काटना पड़ जाएगा आपको। तो इधर से 2 और मतलब 3 ऊपर 3 इंचेस ले रहा हूँ ई के लिए, और नीचे भी 3 इंच, मतलब 3 लाइनिंग है। तीसरे लाइन पर 1 2 3 लाइनिंग पे कट हो रहा है। उसके बाद ई के मिडिल वाला है वो लूँगा भी 2 है इसमें, 3 नहीं 2 ही लूँगा इसमें, क्योंकि जो ई वाला है जो छोटा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो। वैसे आप इक्वल भी ले सकते हैं, इक्वल भी अच्छा ही लगता है, बट मैं छोटा ले रहा हूँ थोड़ा सा। और पूरा नाम हो चुका है। उसके बाद भी लगभग ½ मीटर या 1 मीटर के आसपास ये जो नियोलाइट है वो बच रहा है मेरे पास। और अब इसको जो वायरिंग है वो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपको आर पार जो वायर है उसको पार करना होगा। इसके लिए आप सोल्डिंग की मदद ले सकते हैं, या फिर ड्रिल मशीन की मदद ले सकते हैं। इसमें जो सोल्डिंग से आप करेंगे तो उसमें कुछ मटेरियल बच जाता है, मतलब आप जो गला के करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा अपसेस टाइप का आ जाता है। इसके लिए आप ड्रिल मशीन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और तो ड्रिल मशीन यूज़ करूँगा मैं इसमें, अपने जो प्रोजेक्ट है इसके लिए, और मेरे पास है इसलिए। नहीं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसे ऊपर से आपको कट करना पड़ेगा, जो नाइफ वगैरह से आप कट कर लीजिए या ब्लेड से उसको कट कर लीजिएगा। और आर पार कर लेंगे वायर, और जितने भी प्लस वाला वायर है उसको एक साथ कर देंगे, और माइनस वाले एक साथ। इसमें कोई भारी कनेक्शन वाला जो लोचा है नहीं, बस प्लस को एक जगह करना है, माइनस को एक जगह करना है। सबको एक जगह करके ये जो कोड है वो आपको लगाना है। ये कोड आपको वायर में मिल जाएगा, वो मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं वो वाला यूज़ कर रहा हूँ। आप जो इसमें से ही काट के यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट जो चार्जर है उस पर फिट आ जाता है। या फिर आप
इसके आपके पास ये नहीं है, आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं ये कोड, तो डायरेक्ट वायर को मतलब प्लस माइनस बाहर निकालिए और जो चार्जर है उसका वायर को काटिए, प्लस माइनस डायरेक्ट जोड़ दीजिए। आपको परमानेंट जोड़ना है तो, नहीं तो आप ये करें तो ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। थोड़ा प्लग इन वाला सिस्टम जो आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको चार्जर इसके साथ इंक्लूड नहीं रहेगा। और इसको फिर से फेविक्विक से साट लेंगे अंदर, और ये ओवरऑल तैयार हो सकता है, हो चुका है। मतलब कनेक्शन देख सकते हैं आप, इसका प्लस माइनस सिर्फ एक जगह करना है। और ये नॉर्मल जो सरखूट टाइप का है, इसको नहीं मतलब रेक्टेंगल में नहीं रहने देंगे। अब इस जो डिजाइनिंग वाला चल रहा है उस टाइप से प्रयास करेंगे कि हो जाए। और इसके लिए मैं जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग काटूंगा, जो ग्लास है अंदर मतलब पीछे ग्लास है उसको उसी अकॉर्डिंग काटूंगा। ये फाइबर ग्लास है तो इसे काटना काफ़ी आसान है ग्राइंडर की मदद से, तो ग्राइंडर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर काटने के लिए। और एक काटा चालू कर दे रहा हूँ, और आप ध्यान से काटिएगा इसको, या फिर आप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप अच्छे से ग्राइंडर मशीन चला सकते हैं तो अभी करें। और इसके बाद जो ये मेल्ट हो जाता है, अगर काटते समय ये मेल्ट होता है, मेल्ट होके आपके शरीर पे भी पड़ सकता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेरे को पता नहीं था इससे पहले, और मैं अपने हाथ पे पड़ा चुका हूँ। इसका जो मेल्ट वाला है लगभग 1000 से ऊपर टेम्परेचर होगा इसका, जिसके कारण इस फोका हो गया मेरा जो बॉडी है उस पर। तो ध्यान रखिएगा उसका। और जो हार्ट है उसके अकॉर्डिंग काटूंगा, और जितने भी कैरेक्टर है उसी के अकॉर्डिंग जो ग्लास है पीछे उसको काट लूँगा अच्छे से। और जो काटने के बाद जो मटेरियल बच गया था ऊपर, मतलब अपसेस टाइप का थोड़ा सा बच गया, उसको हम साफ़ कर लेंगे। और जो अभी हार्ट का एक जो लाइनिंग टाइप का बना है वो कुछ बचा हुआ है, तो उसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे। और फिनिश करने के बाद आपको स्रेस जो मतलब सैंड पेपर बोलते हैं उसको, सैंड पेपर से उसको अच्छे से मार भी लीजिएगा ताकि वो साफ़ हो जाए। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था, तो वो फोका था जो। और इसको जो वायर होता है मतलब नियॉन लाइट होता है वो वाटर प्रूफ होता है, तो वाटर प्रूफिंग करने के लिए हम जो ग्लूगन का यूज़ करेंगे। वाटर प्रूफिंग तो नहीं होगा, ये स्वीट वाटर प्रूफ हो जाएगा, जो हल्के फुल्के पानी को सह सकता है, जो कि शुरू में वाटर प्रूफ था बट अब नहीं रहेगा ये। तो वैसे इसे पानी में जलाना नहीं है, तो अच्छा है, ये चल जाएगा अच्छा खासा। और ये बन के तैयार है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट जो वायर है वो आर पार दिख रहा है। वायर को आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं। बट वहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, इसके कारण वो वायर दिख रहा है। आप उसे हटा सकते हैं, जो कैरेक्टर है उसी के अकॉर्डिंग आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मतलब कैरेक्टर या लेटर बोले, लेटर के अकॉर्डिंग आपको उसको लेटर अकॉर्डिंग पास करते जाना है, तो वो वायर दिखेगा नहीं, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो आप उससे प्रेफर कर सकते हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको जो टांगने के लिए आप जो डबल साइड टेप है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर होल्ड कर सकते हैं, जो कि कील की मदद से आप टांग सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है आप कैसे टांगना चाहते हैं इसको। और कील ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डबल साइड टेप कभी कभी उखड़ भी जाता है।